सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। सभी को जय जिनेंद्र। आचार्य श्री, मेरा पहला प्रश्न है, आपके आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज प्रेरणा स्तोत्र थे आपके कुछ उन क्षणों की, मतलब कुछ उनका वो स्मरण स्मृतियाँ के बारे में कुछ समझाएं, कैसा मतलब क्या था? आपका प्रश्न है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संबंध में कुछ स्मृति अर्थात संस्मरण सुनाए। चाचू आवाज करो भैया। तो संस्मरण की बात आई है तो संस्मरण बहुत हैं, इतने संस्मरण बल्कि 1976 से लेकर के हमारे पास संस्मरण है। सर्वप्रथम जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज गुरुदेव ने कुंडलपुर में सन 77-75 में चातुर्मास किया, फिर 77-78 नैनागिरी में किया। उस समय हम दर्शन करने जाते थे तो सबसे पहले तो उनमें ये समझ में नहीं आता था, जब वो बिल्कुल मंदिर में यूं पद्मासन लगा के बैठ जाते थे सामायिक में सुबह सुबह, तो ये नहीं समझ में आता था कि भगवान बैठे हैं कि महाराज बैठे हैं। जब केश लंच करके बैठते थे। दूसरी बात, जब भी उनके पास जाते थे तो बिल्कुल बच्चों बच उनकी सहज मुस्कान और चर्चा मिलती थी। सन 82 में जब सबसे पहले गए आचार्य श्री के पास बात करने के लिए, व्रत लेने की दृष्टि से, जब हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो उस समय आचार्य श्री को नमन करने के बाद में सहज ही वो पूछे, क्यों, क्या पढ़ते हो? मतलब जैसे हम बच्चों से पूछ लेते क्यों बेटा पढ़ते हो कि नहीं, ऐसे महाराज की सहज उस समय इतनी सरल प्रवृत्ति, इतना वात्सल्य था कि आज जब उनकी हम कल्पना करते हैं आज से 10 साल पहले की, तो लगता नहीं था कि वही विद्यासागर जी हैं जो आज से 40 साल पहले थे। क्यों? उस समय बिल्कुल सहज सबको लेकर के चलते थे। यही वजह है उनकी सरलता, उनका वात्सल्य बुंदेलखंड में सबको भा गया। और जवान जवान बेटा बेटी अपने माँ बाप को भी छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चे भी 18-18-20 साल के बच्चे ही होते हैं कायदे से, वो भी छोड़ करके गुरु के वात्सल्य से खिंचे चले आए और आचार्य श्री के साथ रहे। ये उनका वात्सल्य था, ये उनकी चर्या थी। सो उसके बाद में आचार्य महाराज से व्रत लिया। वो कभी पूर्ण व्रत नहीं देते थे। पहली बार आए 1 साल, 2 साल, 3 साल, बस इतना ही, या पढ़ाई का अधिकतम। कभी उनने किसी भी उनको व्रत नहीं दिया। दूसरी बात आती है कि उन्होंने कभी किसी से कोई त्याग नहीं कराया। एक विशेष बात थी संघ की वृद्धि में, जोड़ने में युवाओं को, क्योंकि त्याग के नाम से डरते हैं। हम लोगों से भी कहा कभी कि तुम ज्यादा त्याग नहीं करना। उनका एक सूत्र था सबसे बड़ा गुरुदेव का, कि आहार चर्या में सरलता लाओ और साधना में कठोरता लाओ। हो ये रहा है आहार चर्या में तो बड़ी 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 विधि और ये त्याग वो त्याग, आहार चर्या साधु कठिन बना रहे हैं और साधना सरल कर रहे हैं। बोले नहीं, आप अच्छे ढंग से आहार खूब करके आओ और 2 घंटे की खड़े होके समय करो, दिन भर स्वाध्याय करो। ये उनका कहना था। तो ये है। फिर ऐसे जब विहार किया, कई बार सैकड़ों ऐसे संस्मरण हैं उनके जिनको हम कहें तो हमारी पूरी शंका समाधान यही पूर्ण
हो जाएगा। इसलिए एक वात्सल्य का उदाहरण जरूर देता हूं कि सन 1990 में जब आचार्य महाराज ने संघ सहित चातुर्मास किया मुक्तागिरी में, और उस समय मुझे बुखार आ गया जब चतुर्मास के बाद रामटेक आ रहे थे। तो बुखार आया तो उन्होंने कहा कि निर्भय सागर कहाँ है, सुबह सुबह। बोले महाराज उनको बुखार है, वो तो आए नहीं। वो कमरे में आ गए मेरे, जहां मैं लेटा था। मैंने कहा आचार्य श्री विहार कर जाएंगे, फिर अपन विहार करेंगे, थोड़ी ठंडी सी कम हो जाए, क्योंकि दिसंबर का महीना था। सो आ गए। बोले क्यों, मिलिट्री के जवान होकर के ऐसा पड़ा है? मतलब देखिए, एक व्यक्ति को किस ढंग से प्रेरित किया जाता है, किस ढंग से उत्साहित किया जाता है। ये तो मिलिट्री के जवान है, वहां पर बॉर्डर पे होते तो क्या करते, तत्काल चरणों में गिर गए। महाराज हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, नहीं कुछ नहीं, थोड़ा बुखार है। बोले क्यों, विहार नहीं करना? हाँ महाराज। वो तत्काल उठे और महाराज ने हाथ पकड़ा। अब देखना वात्सल्य देखते गुरु का कैसा होता है। हाथ पकड़ा और 1 किलोमीटर तक मेरा हाथ पकड़ करके विहार कराया। फिर 2 महाराजों को छोड़ गए साथ में कि इनके साथ आपको आना है, और कहीं यदि उनको परेशानी हो तो आप कंधे पर बैठा के लाना, लेकिन इनको लेकर के आना। तो एक महाराज थे, वो अच्छे हष्टपुष्ट अच्छे महाराज थे, मैं नाम नहीं बता रहा हूं अभी। तो उन्होंने 2 जगह तो मुझे कंधे पर बैठा करके यात्रा कराई। मतलब ये हो गया कि उनका इतना वात्सल्य। फिर उसके बाद देखना, जब गिरनार की यात्रा में गए तो पैर पर एक व्यक्ति ने अपना पैर रख दिया था, जूता पहना था, भोपाल का था। तो मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। कहां पर? ये झमारा एक गांव है, ये अपना बीना बारा के पास में, वहां पर। सो गौर झामर नहीं, झमारा छोटा सा एक गांव है, गौर झामर के पहले और दमोई के बीच में। सो वहां पर, सो वहां जंगल में अब आचार्य महाराज 8 किलोमीटर रह गया था। सो धीरे धीरे कैसे भी मुझे किसानों ने लेकर के, कैसे भी डोली जैसे ये लगते तो लेकर के आ गए। और देखा, एक्सरा हुआ। 21 दिन तक आचार्य महाराज ने अपनी गिरनार की यात्रा स्थगित कर दी, और जब वो पट्टा खुला तब वहां से विहार किया। अब सोचिए, इतना वात्सल्य उनके अंदर था, तभी वो इतने संग को लेकर चल पाए। सो जब तक गुरु के अंदर अपने शिष्य के प्रति वात्सल्य नहीं होगा, तब तक कोई भी संग नहीं टिक पाएगा। इसलिए गुरु वात्सल्य के धनी होते हैं, और ज्ञान के धनी होते हैं, चर्या के धनी होते हैं, और वो उनके अंदर था। और यही आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के संग में था। इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में वहां रह करके कहीं विहार नहीं किया विषय, तो भी अपने जीवन काल में उन्होंने 55 दीक्षा दे दी अभिनंदन सागर जी ने। उनमें हम भी एक शिष्य उनके रहे। इसलिए ऐसा इस संस्मरण बहुत सारे हैं, कभी और सुनना। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।